एवरीवन गुड इवनिंग प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं प्रत्येक व्यक्तियों से बातचीत करना चाहती हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने कार्य और प्रतिक्रिया के द्वारा जो है शैतान पाप कराने की कोशिश करता है, और उनको जो है शैतान कई प्रकार की बातों में वो फंसा देता है। लेकिन मैं आज रात की प्रार्थना में आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, और प्रत्येक व्यक्तियों को मैं कहना चाहती हूँ कि आपसे जो है पाप कराने की कोशिश जो है शैतान करता है, आपके क्रिया के द्वारा, प्रतिक्रिया के द्वारा, आप जो भी काम करते हैं उसके द्वारा। आज हमने सुना संडे वर्शिप में भी, जब परमेश्वर की दासी जो प्रचार कर रहे थे, वो भी बताए कि शैतान जो है कई प्रकार की चीज़ों को मन में, विचारों में लाता है, जिसके द्वारा आप कार्य करने लग जाते हैं। लेकिन उसके बजाय अगर आप परमेश्वर के कार्य को करने में लग जाए तो बहुत अच्छा होगा। परमेश्वर की बेटी ने बताया कि समय हर चीज़ का जो है नियुक्त किया गया है, और मैं बता देना चाहती हूँ यहाँ पर जो है हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है कि हम कौन सा चीज़ ले रहे हैं, कौन सा नहीं ले रहे हैं, और जिम्मेदारी से दोष से युक्त नहीं कहती है। लेकिन मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर के सामने अपने स्वयं के द्वारा पाप करने के लिए झुके हुए होने की खातिर सांसारिक शासकों और अधिकारियों से नहीं, परंतु यहाँ पर यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि शैतान जो है किसी और काम के लिए नहीं, वे घात करने और हत्या करने और नाश करने के लिए आया है। और मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ बता दूँ, हम अपने स्वयं के द्वारा जो है पाप करने के लिए जो है झुके हुए होने की खातिर जो है संसार के शासकों और अधिकारियों से नहीं, परंतु शैतान के दुष्ट शासन के विरुद्ध जो है लड़ाई कर रहे हैं। हमें उस युद्ध में जीतना है, और हम जो है इस समय युद्ध में हैं। यदि हम परमेश्वर के पास आए हैं तो हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। कई प्रकार की लड़ाई बोलने से ऐसा नहीं कि तलवार चाकू छुरी से लड़ाई हो रहा है। लड़ाई मतलब अपने मन में, विचार से जो लड़ते हैं, उसके लिए हमको केवल प्रार्थना करना है। यह मैं बता दूं कि संसार के शासकों और अधिकारियों से नहीं, परंतु शैतान के दुष्ट शासन के विरुद्ध जो है हम लड़ाई को लड़ रहे हैं। और आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं, यहाँ परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है जो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। इफिसियों के 6 का 11-12 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। यहाँ परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो, आमीन, और जिससे तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़तापूर्वक सामना कर सको, आमीन। अस्त्र शस्त्र मतलब क्या होता है? वो परमेश्वर का वचन है, उसको हमको पढ़ना है, उसके अनुसार चलना है, और परमेश्वर का वचन को प्रतिदिन हमको मनन करना है, उसके अनुसार हमको चलना है। हमारा संघर्ष जो है मांस और लहू से नहीं है, मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधान अधिकारियों और अंधकार की संसार की शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ यीशु मसीह बहुत ही कंप्लीट कर दिए हैं कब वचन में। यीशु मसीह कहते हैं कि हमारा जो लड़ाई है मांस और लहू से नहीं है, पर आपको मैं बता दूं, हमारा जो संघर्ष है, जो हम करते हैं सुबह से शाम तक, हम चाहे जॉब के क्षेत्र में, चाहे घर में रहते, चाहे कहीं भी रहते हैं, हम जो एक संघर्ष में हैं। और क्या का संघर्ष कर रहे हैं मैं बता देना चाहती हूँ। इस संसार से नहीं, वरन प्रधान अधिकारियों, अंधकार और संसार की शक्तियों तथा दुष्टता की उन सेनाओं से होती है। संसार के काम किया है, प्रदान किया है। प्रदान मतलब आज हमने सुना, जो भजन संहिता में बेटे ने बताया, परमेश्वर के दास ने, प्रधान मतलब वो होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, और उनके आगे पीछे हम जो है रहते हैं। कहीं ना कहीं आप जो है फंसे हुए हैं, और अधिकारियों के आगे पीछे आप घूम रहे हैं, और अंधकार मतलब कई प्रकार के कामों में लगे हुए हैं जो आप लोग कर रहे हैं, और संसार की शक्तियाँ, जादू, जो भी हर एक चीज़ में आप लगे हुए हैं, और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं के पीछे ही आप जो है चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु मसीह इन सारी चीज़ों से जो है आपको बचाना चाहते हैं, इसलिए तो वो कहते हैं कि परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण कर लो, ताकि तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़तापूर्वक सामना कर सको। ये कब होगा? प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, आराधना स्तुति करने के द्वारा, संगति करने के द्वारा। सो इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं, जितने देश देश दुनिया के छोर से, जितने फेसबुक फैमिली है, व्हाट्सएप, नॉर्मल मैसेज, मैसेंजर के द्वारा, वॉइस रिकॉर्डर, जी ईमेल, इनबॉक्स, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, जितने लोग आप लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने जो यूट्यूब चैनल भी खोल ली हूँ, आप उस चैनल में भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रिया ब्रिज गॉड इज लव। मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी ओपन की हूँ, आप उसमें भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। आज मैं सबके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही प्यारा खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद पिता, जो आपने मुझको दिए। आप निरंतर आगे बढ़े पिता, मैं घटूँ
मेरी ज़िंदगी में मेरी इच्छा नहीं राजा, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। इस वक्त आपके दास दासी लोग जहाँ किसी जगह के लिए जाते पिता, उनके आने जाने के लिए सहायता मदद करिए पिता। इस वक्त पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारे बातों में मैं आपको देते हुए यीशु के नाम से इस विनती को मांगती खुदा, दया से सुनिए और कबूल करिए। आमीन।